नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। सभी मित्रों का डीएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा हम बात कर रहे हैं राजस्थान जीके की, यानी कि राजस्थान जीके में दोस्तों हमने अपतंत्र का पूरा भाग पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे एक अगला टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक, जो बहुत ही शानदार टॉपिक है। एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे आज की क्लास, जिसका नाम है झीलों के बारे में। दोस्तों, झील के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक हम एलडीसी स्पेशल अभिज्ञान बैच यानी अभिज्ञान बैच 2.0 की जो जीके का जिम्मा उठा रहे हैं वो हम बखूबी निभा रहे हैं। आप लोगों को बस थोड़ा सा साथ देना होगा कि आप हमारे साथ साथ वीडियो को अवश्य देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बच्चे हमारे साथ रोज जुड़ते हैं वो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, करते हैं चर्चा। आज का नया टॉपिक होगा यानी कि झीलों के बारे में। नया टॉपिक कौन सा होगा? झील। झीलों के बारे में पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने अपवातंत्र को पूरे के पूरा बेसिक से पढ़ा, चारों के चारों भाग में 4 या 5 भाग पढ़े, वो पूरे के पूरे खबर मैंने आपको करा दिए। अगला टॉपिक आज हम चालू करते हैं यानी कि झीलों के बारे में। तो सभी दोस्तों मेरे साथ लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए और अपने नोट्स बनाना चालू कर दीजिएगा। जो बच्चे नहीं नोट्स बना पाते उनके लिए कोई बात नहीं, घबराने की, टेंशन की बात नहीं है। वो हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ से पूरी की पूरी वीडियो उनको वापस मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर भी हम रोज़ वीडियो डालते हैं, तो टेलीग्राम से वहाँ पर भी आप डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, करते हैं चर्चा। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा टॉपिक होगा, आज का टॉपिक होगा झीलों के बारे में, यानी कि झील। झील हमारा दोस्तों आज क्या होगा, टॉपिक होगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी बातें करेंगे इसके बारे में, ये हमारा मुद्दा होगा यानी कि झील। अब झीलों के माइंड से, नाम से हमारे माइंड में एक बात आती है कि झील है। झीलों को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो होती है मीठे पानी की झील और एक होती है खारे पानी की झीलें, यानी 2 भाग हैं जिनको झीलों में बांटा गया है। यानी कि झील है, इसको 2 भागों में दोस्तों हमने क्या कर दिया, डिवाइड किया है। यानी कि एक तो हो गई खारे पानी की झीलें, खारे पानी की, और दोस्तों एक हो गई मीठे पानी की। यानी 2 भागों में हमने झीलों को बांट दिया, यानी कि खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा और सब यहाँ तक जानते भी हैं। दोस्तों, एक प्रश्न है छोटा सा जो पेपर में पूछा जाता है, यानी कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं? किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? यानी सर्वाधिक झील किस जिले में है उसी को झीलों की नगरी कहा जाता है। जहाँ पर जो ज़्यादा पाया जाता है उसी को वहाँ का राजा या वहाँ की नगरी कहा जाता है। तो दोस्तों, झीलों की नगरी बात करें, यानी कि झीलों की नगरी के बारे में पेपर में आता है। तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी, झीलों की नगरी के बारे में पेपर में आए तो सबको याद होना चाहिए दोस्तों, ये होता है उदयपुर। यानी कि उदयपुर जिले को झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ तक सबको याद होगा और सबको यहाँ तक आता भी होगा। अब इसमें बातें करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी, इसको 2-3 भागों में हम पूरा कवर करेंगे। लेकिन पूरी की पूरी झीलें जो पेपर के लिहाज से मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि हमने 2 भागों में झीलों को बांट दिया, मीठे पानी की झील और खारे पानी की झीलें। अब दोस्तों बात करते हैं कि सर्वाधिक झीलें है ना, जो सर्वाधिक झील हैं वो मीठे पानी की झीलें हैं। यानी कि खारे पानी की झीलें थोड़ी कम है, उनकी संख्या थोड़ी कम है। सर्वाधिक झीलें किसकी हैं? मीठे पानी की। यानी कि इनकी संख्या क्या है? ज़्यादा है, इनकी संख्या ज़्यादा है और दोस्तों इनकी संख्या कम है। यानी कि खारे पानी की झील कम है और मीठे पानी की झीलें ज़्यादा हैं। तो हम बातें करेंगे कौन कौन सी झीलें हैं जो खारे पानी की है और कौन कौन सी झीलें हैं जो मीठे पानी की हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ खारे पानी की झीलें जो कम हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर मीठे पानी की झील के बारे में चर्चा करेंगे। जो ट्रिक होगा मैं उसको भी आपको सामने रख दूंगा। तो करते हैं मीठे पानी की झीलों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले खारे पानी की झीलों के बारे में बात करेंगे और आपको बिल्कुल बारीकी से हर झीलों के बारे में मैं विस्तार से बता दूंगा। जो पेपर में प्रश्न आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा और प्रश्न का पैटर्न कैसे रहेगा, वो भी मैं सब आपको करा दूंगा। तो सब बच्चे लाइव आ जाओ और अपने नोट्स बनाना तैयार कर दो। तो करते हैं सबसे पहले खारे पानी की झीलों के बारे में। यानी कि सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील होती है सांबर झील। सबको याद है, सबको पता है, यानी कि सांबर झील।
मेरे साथ साथ लिख लो आप भी। एक तो है इसमें सांबर झील, सांबर यानी सबको पता है ये सबसे बड़ी झील है, यानी कि सबसे बड़े खारे पानी की झील भी ये है, यानी कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है, जो सबसे बड़े खारे पानी की झील है। सांबर झील सबको आता होगा और सबको याद भी है। दूसरी है डिडवाना। कौन सी है? डिडवाना। डिडवाना यानी मेरे साथ साथ आप लिख लो, ये सीक्वेंस में पूरी की पूरी मैं आपको याद करा दूंगा। बात करें कि सांबर झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये है जयपुर जिले में स्थित है, यानी कि जयपुर में। स्थान में कई बार पेपर में पूछ लेता है कि यह झील कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। सांबर झील जयपुर में स्थित है। डिडवाना झील कहाँ पर है? यह है नागौर में स्थित है बच्चों। कहाँ पर स्थित है? नागौर में स्थित है। डिडवाना झील के बारे में पता होगा। एक है कावोद झील, कावोद और पंचभद्रा। कावोद झील है जो जैसलमेर में स्थित है। कावोद ये है जैसलमेर में स्थित है कावोद झील। एक है पंचभद्रा। अब इसमें नाम कई बार पंचभद्रा आता है, कई बार नाम ऑप्शन में गलत आ जाता है, पंचभद्रा भी आ जाता है। पंचभद्रा कई बार नाम आ जाता है, तो हमें ध्यान रखना है पंचभद्रा ये पड़ती है बाड़मेर में। हाँ पड़ती है बाड़मेर में, पंचभद्रा पड़ती है बाड़मेर में। एक होती है रेवासा झील। रेवासा ये पड़ती है सीकर में पड़ती है। पूरी की पूरी झील याद करा दूंगा सीक्वेंस से। कहाँ पड़ती है? ये सीकर में पड़ती है। एक होती है पोखरण झील, ये पड़ती है जैसलमेर में। पोखरण दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक। पोखरण ये भी कहाँ पड़ती है? जैसलमेर में पड़ती है। यहाँ तक तो सबको दिखाई दे रहा होगा आसान। यानी कि सांबर पड़ती है उदयपुर में, डिडवाना नागौर में, कावोद पड़ती है जैसलमेर में, पंचभद्रा बाड़मेर में, रेवासा सीकर में और पोखरण जैसलमेर में। अब और आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। जो झील हैं, एक है ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य भी है और ताल छापर झील भी है, शुरू में पड़ते हैं दोनों। यानी कि ताल छापर झील दोस्तों ये पड़ती है चूरू जिले में पड़ती है, ये भी वो भी चूरू जिले में ही पड़ता है। एक होती है फलोदी झील। फलोदी है जो सबको पता होगा, फलोदी ये कहाँ पड़ता है? फलोदी सबको पता है, शहर किसका है? जोधपुर का शहर है, जोधपुर। फलोदी कहाँ पड़ता है? फलोदी पड़ता है जोधपुर में। अब हो गई डेगाना। डेगाना पड़ती है नागौर में। डेगाना झील भी मोस्ट है। डेगाना ये पड़ती है नागौर में। पूरी की पूरी झीलें मैं आपको याद करा दूंगा सीक्वेंस से, हाथों में पूरी झील याद करवा दूंगा। डेगाना झील कहाँ पड़ती है? नागौर में पड़ती है। एक पड़ती है भुज झील को पड़ती है जैसलमेर में, और एक पड़ती है नावा। ये नावा पड़ती है, नावा ये भी कहाँ पड़ती है? नागौर में पड़ती है। और एक पड़ती है भुज झील, ये पड़ती है दोस्तों, ये पड़ती है जैसलमेर में। ये झीलें हैं खारे पानी की। कुछ झीलें हैं जो खारे पानी की हैं, कुछ झीलें हैं जो खारे पानी की हैं। एक शहर है सर लूनक शरण भी है, हाँ वो भी है, उसको बता देंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6, इसको नंबर 7 दे दो, इसको 8, इसको 9, इसको 10 और इसको 11। यानी कि कुल मिला के 11 झीलें ऐसी हैं जो खारे पानी की झीलें हैं। पेपर में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। इन झीलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबको पता होगा कि खारे पानी की झीलें हैं, इनकी संख्या थोड़ी कम है और मीठे पानी की झीलों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। तो पहले कम को हम विस्तार से पढ़ लेंगे, फिर हम उनके बारे में आगे आगे पढ़ते रहेंगे। तो खारे पानी की झील सांबर झील है, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। जब हम पढ़ेंगे इसमें पूरी की पूरी बातें आ जाएंगी। जैसे हम इसमें चर्चा करेंगे एक ही झीलों के बारे में, मैं पूरी की पूरी विशेषता आपके सामने रख दूंगा। तो यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा होगा, सबने मेरे साथ उतारा भी होगा, उतार लीजिएगा। फिर हम आगे यानी एक ही झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि मीठे पानी की झील कौन कौन सी है वो भी मैं आपको लिखा दूंगा। यानी कि इनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए इनको बाद में लिखाएंगे। पहले ये सांबर झील, डिडवाना, कावोद, पंचभद्रा, रेवासा, पोखरण ये झीलें हैं जो खारे पानी की झील हैं। तो आप इनको आसानी से लिख सकते हो। एक ट्रिक भी है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। यानी कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े।
कुत्ता फाड़े, कुत्ता फाड़े, यानी ये पूरा ट्रिक है। इसमें ये पूरे खारे पानी के जिले सम्मिलित हैं, इसमें मैं पूरे आपको बता दूंगा। जैसे सांबर हो गया, डिडवाना हो गया, काबो हो गया, फलोदी हो गया, कुचामन हो गया। ये दोस्तों बहुत ज़िले हैं जो आपको मैं पूरे के पूरे नाम बता दूंगा। ये ज़िले हैं खारे पानी के ज़िले। यहाँ तक उतारो, फिर चर्चा करेंगे मीठे पानी के ज़िलों के बारे में। तो यहाँ तक एक बार सब उतारो, ठीक है। अब पढ़ते हैं मीठे पानी के झीलों के बारे में। यहाँ तक सबने उतार लिया होगा, यानी कि मीठे पानी की झील उनकी संख्या ज़्यादा है, तो पूरे के पूरे नाम लिखा दूंगा। अगर कोई नाम रह भी जाए तो आप उसको लिख सकते हो या फिर कमेंट करके बता सकना, मेरे को कमेंट कर देना, जिससे कोई नाम रह जाए तो मैं उसको भी लिखा दूंगा। यानी कि इनकी ज़िले, ये ज़्यादा ज़िले हैं तो इनके बारे में मैं ज़्यादा बातें करता हूँ, यानी इनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है। तो एक एक झील मेरे साथ लिखो आप भी। पहली झील, पहले से शुरुआत करते हैं, जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि पेपर के लिहाज से, और हम लोग को पता भी हो गई कि जयसमंद झील इसको कौन सी है, जिसका नाम है जयसमंद झील। ये पड़ती है उदयपुर में, यानी कि जयसमंद झील। ये कौन सी झील है, मीठे पानी की झील है, और यह पड़ती है उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है, ये उदयपुर में स्थित है जयसमंद झील। दूसरी है राजसमंद झील, जो राजसमंद यानी नाम से पता हो रहा है, नाम से मालूम हो रहा है राजसमंद, वो पड़ती है राजसमंद जिले में पड़ेगी। दूसरी कौन सी है, राजसमंद। राजसमंद कहाँ पड़ेगी, ये राजसमंद जिले में ही पड़ेगी, सॉरी राजसमंद, ये उसी जिले में पड़ेगी जहाँ पर इसका नाम है। तीसरा है सिलीसेड। सिलीसेड सबको पता होगा, नाम से याद हो गया, यानी सिलीसेड अलवर में स्थित है। सिलीसेड, सिलीसेड ये पड़ती है दोस्तों अलवर में। कहाँ पर है, अलवर में है सिलीसेड। एक है आना सागर झील। आना सागर कहाँ पड़ती है, अजमेर में पड़ती है। आना सागर, आना सागर ये कहाँ पड़ती है, अजमेर में पड़ती है आना सागर। याद भी होगा, सबको पता भी होगा, और कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अजीब लग रहा होगा, पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन इन बातें हैं जो बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, सबको आता भी है। यानी आना सागर झील कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है। एक है पिछोला झील। पिछोला, पिछोला, पिछोला ये पड़ती है, पिछोला झील सबसे ज्यादा पेपर में यही आता है, पिछोला। ये पड़ती है उदयपुर में, उदयपुर में पिछोला। कहाँ पड़ती है, पिछोला उदयपुर में पड़ती है पिछोला। नक्की झील एक आता है, नक्की, सॉरी नक्की, ये पड़ती है सिरोही। मैं थोड़े मोटे मोटे लिख रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको दिखाई दे, फिर हम चर्चा करेंगे, बारीक बारीक लिखेंगे, वहाँ पर आपको हर बात समझ में आ जाएगी। यानी कि नक्की झील कहाँ पर है, ये पड़ती है सिरोही में। फिर बात करते हैं 7 नंबर पर, पुष्कर झील। पुष्कर सबको पता है, अजमेर में पड़ती है, इसके बारे में सब जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इसको जानते हैं पुष्कर के बारे में। सॉरी मैंने ऐसे लिख दिया, पुष्कर झील ये पड़ती है अजमेर में। एक पड़ती है कायलाना झील, ये पड़ती है जोधपुर में। 8 नंबर पर कायलाना, ये पड़ती है जोधपुर में। क्योंकि मैं नाम को लिखा रहा हूँ जिलों के, क्योंकि यहाँ पर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कि सीधा प्रश्न आ जाएगा कि सिलीसेड झील कहाँ पर स्थित है, अजमेर में है, अलवर में है, जयपुर में है। अगर याद है तो आराम से हम कर पाएंगे। यानी कायलाना झील पड़ती है जोधपुर में पड़ती है। कोलायत झील पड़ती है, कोलायत 9 नंबर पर, कोलायत, कोलायत ये पड़ती है बीकानेर में। कहाँ पड़ती है, बीकानेर में पड़ती है कोलायत झील। कहाँ पड़ती है, बीकानेर में। एक पड़ती है कनक सागर झील, ये बूंदी में पड़ती है 10 नंबर पर, कनक सागर ये पड़ती है दोस्तों बूंदी में पड़ती है। कनक सागर कहाँ पड़ती है, बूंदी में पड़ती है। एक होती है मोती झील, जो भरतपुर में पड़ती है, भरतपुर की जीवन रेखा हमने पढ़ा भी था, मोती झील। मोती झील कहाँ पड़ती है दोस्तों, भरतपुर की, इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है मोती झील को। एक होती है दुगारी झील, दुगारी वो पड़ती है बूंदी में, तो बूंदी में एक को लिख लो दुगारी, दुगारी ये कहाँ पड़ती है, बूंदी में। 12 नंबर पर डाल लो इसको, ये भी कहाँ पड़ती है, बूंदी में पड़ती है। एक पड़ती है
चोपड़ा ये पाली में पड़ती है, चोपड़ा दिखाई दे रहा होगा 13 नंबर पर, चोपड़ा झील, चोपड़ा झील पाली में पड़ती है। पेपर में आ जाएगा निम्न में से मीठे पानी की झील है, 3 दे देगा खारे पानी की, नाम दे देगा चोपड़ा, तो चोपड़ा झील कौन सी है? मीठे पानी की झील है, चोपड़ा जो पड़ती है पाली जिले में। अब दोस्तों बात करते हैं फूल सागर झील, अजमेर में पड़ती है, कौन सी? फूल सागर झील, वो भी पड़ती है अजमेर में, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं नंबर 14 पर, फूल सागर, फूल सागर दोस्तों ये पड़ती है अजमेर जिले में, अजमेर में पड़ती है फूल सागर, वहाँ पर फूल फड़ाए जाते हैं, तो अजमेर में पड़ती है। एक और पड़ती है गजनेर, गजनेर झील ये भी बीकानेर के प्रसिद्ध है, नंबर 15 गजनेर दोस्तों ये भी बीकानेर के प्रसिद्ध है, गजनेर झील ये भी कहाँ पर के प्रसिद्ध है? बीकानेर के प्रसिद्ध है। और कोई रह गया तलवाड़ा झील, सॉरी तलवाड़ा हनुमानगढ़ में पड़ती है, तलवाड़ा झील कहाँ पे लिखूँ मैं? तलवाड़ा झील इधर लिख रहा हूँ, यानी कि नंबर 16 दे दूँ इसको, तलवाड़ा, तलवाड़ा ये पड़ती है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में पड़ती है तलवाड़ा झील, कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ में। एक होती है नवलखा झील, ये भी बूंदी में है, नवलखा गैप सागर ये डूंगरपुर में है, ये गैप सागर है, इंपॉर्टेंट है, गैप सागर, गैप सागर है दोस्तों डूंगरपुर में, डूंगरपुर में है। 18 नंबर पे है नवलखा, नवलखा दोस्तों ये भी कहाँ पड़ती है? बूंदी में पड़ती है। यानी कि 18-19 जिले हैं जो मीठे पानी की झीलें हैं, सो सबको आपको पता भी होगा और याद भी हो गया होगा। दोस्तों मैंने लिखा दिए मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झील, हमने जिलों को 2 भागों में बांट दिया था। सर्वाधिक जिले कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, इसलिए इसे कहा जाता है यानी झीलों की नगरी कहा जाता है। खारे पानी की झीलों के बारे में बता दिया, मीठे पानी की झीलें कौन सी है वो भी बता दिया। अब बात करेंगे हम सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे? हम करेंगे सबसे पहले खारे पानी के झीलों के बारे में, यानी कि जिनकी संख्या कम है पहले उनको पढ़ेंगे, जिनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है उनको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सिक्वेंस से, जो हमको आसान लगे वो याद भी हो जाएगा और हर तरीका हम अपना लेंगे। आपको जीके का पूरा भाग याद करवा दूंगा। और जीके हमारा स्पेशल अभियान बैच चलाया था, हमने इसको कुछ विशेष रूप से चलाया था कि जीके में आपके कोई नंबर नहीं कटे। तो बहुत से बच्चे करते हैं तो जीके कठिन लगती है, जीके हार्ड है, जीके कुछ नहीं है, जीके आसान है। आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करते रहिएगा। हम आपको वो कंटेंट देंगे, आपकी एग्जाम में आपको पेपर जब देने जाओगे सॉरी, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर देखा जाएगा ऑप्शन देखते ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे कि यार ये तो मुझे पूरे का पूरा पता है, सब पता है, विस्तार से जानता हूँ इसके बारे में। तो वहाँ पर आपको एक अलग ही महसूस होगा, एक खुशी मिलेगी। तब आपको महसूस होगा कि यार जो पढ़ा था हमने बिल्कुल सही पढ़ा था, हमने जो कंटेंट प्राप्त किया था वो बिल्कुल सही कंटेंट प्राप्त किया था। यानी कि पढ़ना और पढ़ाना अंतर होता है। एक तो खुद पढ़ते हैं, हम किताब को पढ़ेंगे 2 बार 6 बार पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन कोई समझ आए, समझाना बहुत मुश्किल होता है, हमको याद कराना हाथों में याद कराना। तो बहुत से बच्चे हैं जिनको पढ़ाना तो आता है लेकिन याद नहीं हो पाता, यानी कि रिपीट नहीं कर पाते, तो रिपीट करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बच्चा बता रहा है कि हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, बिल्कुल सही बात है, हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है। जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है, जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है। रुकने से कुछ नहीं बदलता, रुकने से कुछ नहीं बदलता, जो चलता है वही आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें निरंतर बढ़ना रहना चाहिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, हमें भी आगे बढ़ना रहना। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे खारे पानी के झीलों के बारे में, साम्बर जिले के बारे में, डिडवाना जिले के बारे में। जब तक बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करोगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले भाग के लिए इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पर अगले भाग के लिए। सबसे पहले पढ़ेंगे खारे पानी की झील। जय हिंद, जय भारत।